हेलो गाइस, वेलकम। क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने दो वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या के बारे में ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे सूत्रों को अच्छी तरीके से समझना है तो इससे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो को देखना होगा। उसके बाद ही इस तीसरे पार्ट को आपको देखना है, क्योंकि जब तक हमें फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के कॉन्सेप्ट यानी सभी सूत्र अगर हमें समझ में नहीं आएंगे तो पार्ट नंबर थर्ड भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छे नंबर से लेके आना चाहते हो या मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी सूत्रों को समझना चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को ज़रूर देखना। चलो जब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे यहाँ दो संख्याओं के ऊपर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, यानी HCF इंटू LCM के बराबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको HCF और LCM यानी MSP और LSP निकालना बता दिया है। ये सूत्र केवल दो संख्याओं के ऊपर ही बना हुआ है, यानी दो संख्याओं का जो गुणा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल का मतलब भी यही होता है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा जो होगा वो हमेशा बराबर आएगा HCF इंटू LCM के। ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब इस लाइन से कम 5 सवाल बनेंगे बोर्ड परीक्षा में। 5 में से वो कोई भी प्रश्न आपको बनाकर दे सकता है। यानी दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। हम यहाँ पर इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले चार सूत्रों का निर्माण करते हैं। अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करना है, कहने का मतलब अगर आपको पहली संख्या निकालना है तो ऊपर जो मैंने लाइन बनाई है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या को आप नीचे लेके चले जाओ। तो HCF इंटू LCM बट्टा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का सूत्र लग जाएगा तो आपको HCF इंटू LCM के गुणनफल में दूसरी संख्या का भाग देना है। अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो पहली संख्या को आप HCF इंटू LCM के नीचे लेके चले जाओ। इससे आपको दूसरी संख्या का सूत्र बन जाएगा। तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होगा, HCF का गुणा करेंगे LCM के साथ और इसमें पहली संख्या का देंगे भाग। यानी दूसरी संख्या हमें कब प्राप्त होगी, जब हमें MSP दिया हुआ होगा, LSP दिया हुआ होगा, पहली संख्या दिया हुआ होगा। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके जो सूत्र प्रश्न बनेंगे उनके बारे में भी हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको HCF का सूत्र निकालना है तो LCM को पहली संख्या और दूसरी संख्या के नीचे लेके चले जाओ। तो HCF का सूत्र क्या बनेगा, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करना है और उसमें LCM का भाग देना है, तो ये MSP प्राप्त हो जाएगा। इन सूत्र का उपयोग आप कब करेंगे, जब मैं आपको इस प्रश्नों के पैटर्न बताऊंगा तब आपको इन सूत्रों का उपयोग करना है। लास्ट सूत्र हमारा बनेगा LCM का। अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो HCF को नीचे लेके चले जाओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल में आपको MSP का देना है भाग। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप के प्रश्न सूत्र बन गए हैं। इन सूत्रों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब इन सूत्रों के ऊपर हम प्रश्न बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, यानी पहले प्रश्न में हम आ गए हैं। बोर्ड परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। तो प्रश्न को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, दो संख्याओं का। ये प्रश्न केवल दो संख्याओं के ऊपर ही है, तीन संख्याओं के ऊपर नहीं होता। दो संख्याओं, समझ लो पहली संख्या मैंने 12 ली है और दूसरी संख्या मैंने 20 ली है यहाँ पर, यानी दो संख्याओं 12 और 20 का HCF यानी MSP और LCM यानी LSP ज्ञात कीजिए। आपको सूत्रों को अच्छी तरीके से समझना होगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और हस्तलिखित नोट्स बनाइए आप सभी। इससे क्या होगा कि आपके जो होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, दो संख्याओं 12 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
तथा जांच कीजिए। यहाँ पर हमें एक जांच भी करनी है, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा यानी 12 और 20 का जो गुणा होगा वो बराबर आना चाहिए HCF इंटू LCM के। इससे पहले मैंने जो आपको सूत्र बताया था उसी सूत्र के ऊपर मैंने ये प्रश्न बनाया है। दो संख्या दे रहा है 12 और 20, इसका मतलब पहली चीज़ निकालनी है हमें HCF, लसअप यानी LCM ज्ञात करना है। फिर हमें एक जांच करनी है, और जांच भी क्या, डॉक्टर वाली जांच नहीं करनी है, गणित में एक जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या यहाँ 20 है। अब आपको सबसे पहले इनका मसप और लसप ज्ञात करना है, तो इनको घातांक रूप में लिखेंगे। 12 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग जाता है, फिर 6 में और 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाएगा। इसको घातांक रूप में लिखो, 2 की घात 2, 3 की घात 1। इसी तरीके से 20 को भी हम घातांक रूप में लिखेंगे। तो पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का। फिर इसको घातांक के रूप में लिखना है। अब क्या करेंगे, बैक से नीचे एक अंडरलाइन बना देंगे। सबसे पहले मसपा ज्ञात करेंगे। मैंने क्या बताया था, मसपा में समान आधार को देखना है, समान आधार, ठीक है ना, उसकी छोटी घात को लिखना है, यानी समान आधार की छोटी घात। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याओं में समान आधार क्या है, यहाँ पर 2 है, नीचे भी समान आधार 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2 की छोटी घात क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2 की छोटी घात तो 2 ही है। तो ये आ गया आपका मसप। 2 की घात 2 क्या होता है, 4। अब हम निकालेंगे लसप। इसमें सभी आधार लेंगे, जितने भी प्रकार के आधार है उन सबको लेना है। सभी आधार की बड़ी घात को आपको गुणनफल में लिखना है। तो देखो यहाँ पर कितने प्रकार के आधार है, 2, 3, 5। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की बड़ी घात बोलो, तो 2 की बड़ी घात 2 ही है। 3 की बड़ी घात क्या है, 1 है। 5 की बड़ी घात भी यहाँ पर 1 है। 2 की घात 2 क्या होता है, 4। 3 को 5 से गुणा कर दो 15, 15 को 4 से गुणा कर दो 60। अब हम करेंगे तीसरा, जांच करेंगे। क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर आना चाहिए, वापस बोलो, HCF इंटू LCM के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM लिखना है। यानी पहली संख्या हमारी क्या है, 4, यानी 12। दूसरी संख्या क्या है, 20। ये बराबर होना चाहिए। मसप क्या आया, 4, और लसप कितना आया है, 60। अब 12 और 20 का गुणा करो 240 होगा, और 4 और 60 का गुणा करो 240 होगा। दोनों पक्ष बराबर आए हैं। इस तरीके से हमारी ये जो जांच हो गई है वो इति सिद्धम हो गई है। गणित में इसको हेंस प्रूफ कहते हैं। शॉर्ट में आप HPP लिख सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को नहीं लिखना है भाई, हेंस प्रूफ को लिखना है, इति सिद्धम जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पहला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम दूसरा टाइप का प्रश्न बनाते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ लो। आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF एंड LCM, ये 4 चीज़ें, 3 चीज़ मैं प्रश्न में आपको दूंगा। पहली संख्या दे दी मैंने, समझ लो 12। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मैं यहाँ पर A अक्षर लिख देता हूँ, A फॉर एप्पल नहीं है, A यहाँ चर को दर्शाता है, यानी वेरिएबल को। HCF यहाँ 4 है, और LCM मैं आपको 60 दे देता हूँ। प्रश्न इस तरीके से आएगा, दो संख्याएँ 12 और A का मसप और लसप 4 और 60 है, तो दूसरी संख्या यानी A का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, HCF का गुणा LCM से करना है, और उसमें पहली संख्या का देना है भाग। तो HCF हमारा 4 है, LCM हमारा 60 है, और पहली संख्या हमारी 12 है।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से 60 कटेगा 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20। कहने का मतलब हमारे एक का मान जो आया है यानी दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई है वो 20 हुई है। अब हम तीसरे टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरे टाइप को मैं भाषा में लिख के आपको बता देता हूँ किस तरीके से भाषा में लिखे हुए आएंगे। दो संख्या के बारे में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ए और 20 इसी प्रश्न के ऊपर मैंने बनाया है का HCF और LCM 4 और LCM कितना आया था भाई 60 का 60 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस तरीके से वो लिखेगा बोर्ड परीक्षा में। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो, अगर आपको मैथ्स का कंटेंट अच्छा लगा तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आपको सारी बुक्स के सभी सूत्र आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पर बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या को क्या लिखा है ए, दूसरी संख्या को यहाँ 20 लिखा है, HCF यहाँ 4 दे रहा है और LCM हमें कितना दे रहा है 60। अब हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली संख्या का सूत्र क्या है, करना कुछ नहीं है, 3 चीज़ दे रहा है, चौथी चीज़ निकालने को कह रहा है। पहली संख्या का सूत्र बन जाएगा HCF इंटू LCM और उसमें देना है दूसरी संख्या का भाग। तो पहली संख्या को हटा के ए लिख देंगे, HCF को हटा के 4 लिख देंगे, LCM को हटा के 60 लिख देंगे और दूसरी संख्या को हटा के 20 लिख देंगे। 20 से 60 कटेगा 3 बार, 3 को 4 से करेंगे गुणा, 4 इंटू 3 हो जाएंगे 12। इस तरीके से वैल्यू ऑफ ए हमें 12 प्राप्त हुई है। ये है प्रश्न संख्या 3। अब मैं 2 प्रकार के और प्रश्न बनाऊंगा जिसमें हम सबसे पहले LCM या HCF ज्ञात करेंगे। तो ये रहेगा मेरा प्रश्न संख्या 4 और बोर्ड परीक्षा में ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन कहलाता है। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैनल पर आने वाले हैं, STC क्लासेस में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने लिखा है, दो संख्याओं 12 और 20 का HCF 4 है तो LCM ज्ञात करें। अब हमें प्रश्न में क्या दे रहा है, देखो एक पहली संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या भी दे रहा है। पहली संख्या यहाँ पर 12 है, दूसरी संख्या यहाँ पर 20 है और हमें HCF दे रहा है 4। HCF बराबर 4 दे रहा है और ज्ञात क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक जिसको शॉर्ट में LSAP और इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या में भाग देंगे HCF का। तो LCM बराबर हो जाएगा, पहली संख्या को हटा के 12 लिखेंगे, दूसरी संख्या की जगह 20 लिखेंगे और HCF की जगह 4। 4 से 12 कटा 3 बार, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 60। यानी हमारा LSAP हमें प्राप्त हो चुका है और ये रहेगा हमारा लास्ट प्रश्न। प्रश्न में अब मैं आपको LSAP दूंगा और MSAP ज्ञात करना है। दो संख्याओं 12 और 20 की जगह आपको कोई भी संख्या दे सकता है, बस इतना से याद रखना। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। तो दो संख्याओं 12 और 20 का LSAP 60 है तो HCF ज्ञात कीजिए। आई होप आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारे वीडियो को सभी चैप्टर के सभी सूत्रों को इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या यहाँ पर 20 है, LSAP यहाँ पर 60 है और हमें ज्ञात करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, MSAP महत्तम समापवर्तक, कुछ भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। तो HCF का सूत्र होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या में भाग देंगे LCM का। पहली संख्या हमारी क्या है बच्चों 12, दूसरी संख्या को हटा के लिखेंगे 20 और LSAP को हटा के लिखेंगे 60। 12 से सीधा 20 से 60 कटेगा 3 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, एक ही टेबल से कट करना है और इस तरीके से हमारा HCF फाइंड हो गया 4। आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।